अब जो शरीर आए चिटक, एक बांटो, माँ बाप की सेवा में बांटो, राष्ट्र की सेवा में बांटो, धर्म की सेवा में बांटो, परोपकार में बांटो इस शरीर को। अब रही शरीर की हड्डी, तो ना तो नारियल की नट्टी काम में आएगी और ना तुम्हारी हड्डी काम में आएगी। या तो गांव वाले आग लगा देंगे या गड्ढा खोद के जमीन में गड़ा देंगे। सो जो ही होने के नहीं होने। तो मन भगवान को दो। पर हमारी हालत ऐसी, एक बात से जल्दी समझ जाओ। बनारस में एक आदमी रात के 8 बजे नाव में बैठो, अंधेरा हो गया था, उन्हें पूरी रात नाव चलाई। उन्हें सोची हम घाट भूल गए हैं, घाट मिल नहीं रहो। अब सवेरे जोन घाट पे नाव लगे है सो अपने घरे लौटिया। अब नाव तो चलाने पर न मार जे रात में, ऐसा तो है नहीं घाट भूल गए सो नाव में सो जाए। पूरी रात नाव चलाई। सुबह जब थोड़ा उजाला हुआ तो एक घाट पे एक आदमी दिखानो। बोले काहे भैया जो कौन सो घाट आए? वो कहने लगो जो आए दशाश्वमेध घाट बनारस। वो कहने लगो का पागल हो, हम रात के 8 बजे चले थे उतर से, सवेरे के 5 बज गए। तो कहा हम बिल्कुल नहीं चले। अब वो बोलो नहीं मानने सो बिल्कुल नहीं मानो, हमें का लेने देना। वो आगे बढ़ गए। इतने में एक व्यक्ति और आया। बोले काहे भैया जो कौन सो घाट आए? वो बोलो बनारस से आए दशाश्वमेध घाट। उन्हें सोची यार पिछलो आदमी भी जाई कह रहा हो तो और जो भी जाई कह रहा हो, तो कहा हम बिल्कुल नहीं बढ़े 8 बजे से। बोले काहे भैया हम मान रहे तुम्हारी बात के जो बनारस आए दशाश्वमेध घाट, पर हमने पूरी रात नाव चलाई तो कहा बिल्कुल नहीं बढ़ी। वो बोलो भैया तुमने नाव चलाई हुई है पर एक गलती कर गए। का? बोले नाव की रस्सी जो खूंटा से बंधी थी तुम बा खोल वो भूल गए। अब बार रस्सी अगर खूंटा से बंधी है तुम कितना नाव चला ले, का नाव आगे बढ़े। ऐसे ही हम सारे प्रयत्न भाव से पार करने के कर रहे हैं, पर मन रूपी जो रस्सी है शरीर रूपी नाव की है, वह परिवार के अशक्ति रूपी खूंटा से बंधी है। भगवान को मन चाहिए, न जग छोड़ो। सबको बाबा नहीं होने। अगर सब बाबा हो जाओ तो सृष्टि चले कैसे? अब तुम्हारे को पूरे बाबा हो गए तो हमें पूछे को बताओ। जैसे तुम्हारे सब बाबा हो जाओ तो हमारी का कीमत बचने। बात तो तब है जब यहां रहूं और वहां का हो जाऊं। यहां रहूं और वहां का हो जाऊं तो समझ लेना काम बन गया। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, वो दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसे बाबा भाई से भी कछु नहीं होए। घरे आधा एकड़ हती जमीन, सुबह बाबा हो गए, पहाड़ पटा बैठे 25 एकड़ को। ऐसे अच्छे तो घरे ही रहते। पहले आधा एकड़ के पत्थरा बीनते, अब 25 एकड़ के बीन रहे। अगर महात्मा बने हो तो माला ही करवे, महात्मा बनो। पैसा कमाने तो फिर कमाओ, कद कथ को रोक रहा, दुनिया तो कमा रही। पर ये चोला ओढ़ करके फिर माया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कामना जीवन में किसी की पूरी नहीं होती। अब ऐसे बाबा बनेंगे। एक बात समझियो, एक गुरुजी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, बोले बेटा इते आओ। जी गुरुजी। बोले बेटा जिंदगी में सब गलती करियो, पर हम तुम्हें अंतिम शिक्षा देके जा रहे हैं। जीवन में सब करना, अकेली बिलज्जा ने पालियो बस।
इतनी कही रे गुरुजी को आई हिचकी और मार गए। अब वो चेला पूछने पाओ कि बेलज्जा का नहीं उसने उन्हें गुरुजी की 13 करी। उन्हें सोची यार गुरुजी ने बेलज्जा की कई कुत्ता की मैंने दुनिया में सुनी कि कुत्ता ने पालो चज्जे। गुरुजी एक नई बात बता गए कि बेलज्जा ने पालो चज्जे। उन्हें पूरे शास्त्र पुराण उपनिषद पलट लाए पर उसको कहीं नहीं मिला कि बेलज्जा। आप और अगर नाराज न हो, हमारी एक शुरू से तनक सी मर्यादा है, हम व्यास गद्दी पे को पानी नहीं पियन देते हैं। सो नाराज को भुजो ने जे को प्यास लगे सुने अच्छे उतर के चले जाइयो। 20-25 सालें हो गई हमारा नियम चल गया है तो चल जान दे। और अबे नहीं हम आपको कह जा रहे हमें कोनो जेठ में बुला लियो कथा करवे, ठीक। हम कथा सुने हैं तुम्हें 9 घंटा 10 घंटा रेगुलर, अगर एक बूंद पानी गरे में मांग ले तो हमारी गारंटी है। मैंने आज तक कभी एक लौंग उठा करके गले में नहीं डाली, क्योंकि आप लोगों की नजर में ये मंच हो सकता है, तखत हो सकता है, पर मैं 3 घंटे ना मंच पे बैठता हूं ना तखत में। मेरा भाव है कि मैं बांके बिहारी की गोदी में बैठता हूं। ये मर्यादा है, इसलिए कोई नाराज नहीं होना, मंच की भर मर्यादा बनाए रहियो। श्री सीताराम जी महाराज की जजमानों में भी प्यास लगे तो नीचे उतर जज्जो, मोनी मोनो पियाने सुनिए चलुआ जज्जो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनिए कि जजमानों आफर है, अपनी कथा में नहीं है सगे बाप को आफर, जजमान तो कौन गिनती के हैं। हाँ, हम बदराई नहीं बनन दे दीवाल में जे में पीड़ो जम जाए, दरार रहे है तो कचड़ा जमे, हम बदरार ही नहीं रहने। जब आज तक हमने कोनो दरार नहीं छोड़ी 20 साल 22 साल में पीछे कि जे में कहूं कचड़ा जम जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो चेला ने पूरे पुराण पलट लाए पर वो कहूं लिखो ने मिलो रे के बेलज्जा ने पोसो चज्जे। उन्हें और अगल बगल के बड़े बड़े संतों से पूछी, कोई जवाब न दे पाए। अब उन्हें सोची नहीं मिल रहा हो तो नहीं मिल रहा हो, हम क्या करें। चलो जा रहा हो तो एक जंगल में बैठे थे बहुत जटाजूट बारे बाबा जी। उन्हें सोची इनसे और पूछ लें, अगर इते उत्तर मिले है तो ठीक है ना, आज से जा बात खत्म। बहुत ध्यान से सुनत जो हमारी यह कहानी। बाबा जी के गाओ पांव परे दंडोत करी, बोले महाराज प्रणाम। बोले बताओ बेटा। बोले मन में एक जिज्ञासा है, प्रश्न बोले पूछो। बोले बाबा जी जा बताओ कि बिलज्जा काय ने पालो चाहिए, ये सो विधान है। बाबा जी बोले क्यों, क्या तू फला फला दास का चेला है। वो बोलो गुरुजी तुम्हें कैसे पता। बोले आओ। बोले हाँ उन्हीं के चेला आए, क्या हाल है उनके। बोले गुरुजी वे तो चले गए, परम धाम सुधार गए। तो तुझसे किसने कहा कि बिल्ली नहीं पालो। बोले हमारे गुरुजी ने। बोले बैठो बेटा हम बता रहे तुम्हारे गुरुजी काय कह गए कि बिलज्जा ने पालो चज्जे। बात आए बेटा जा, तुम्हारे गुरुजी और हम एक गुरु के चेला आए। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प लिया कि जीवन भर विरक्त रहे हैं, कभी संपत्ति की तरफ देखेंगे नहीं, सिर्फ भजन करेंगे। बेटा साधु के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक लंगोटी और एक रोटी। साधु के एक तन पे लंगोटी हो और एक कंधा पे लंगोटी हो, इतनी जाजात भवचज्जे। ऐसे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वह साधु से रूठ गयो करतार। जब महात्मा को वैभव बढ़न लगे तो समझ लियो कि अब भगवान वो से दूर भाव चाह रहे, ऐसे माया में फंसा रहे। बेटा तुम्हारे गुरुजी और हमने खूब भजन करो डट के, पर धीरे धीरे तुम्हारे गुरुजी को आदत पड़ गई लोगों से मिलवे जुड़वे की। साधु को ज्यादा समाज से मिलना भी नहीं चाहिए अगर भजन करने हैं तो।
ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बेई बातें कर है। तुम्हारे एक आदमी हाथ उठा के बता दो, आज तक तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी कि काय माला करत हो, काय रामायण पढ़त हो, पुणे को नर्मदा जी जात हो, वे तो फोन लगा के जाई के थे कैसो गिर रहा पानी मका कैसी है, कैसे बेबी तो मेड़ा ही पे धरे उताई। भाई जहां वे हैं उताई की चर्चा कर हैं। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई महात्मा ही पूछे तुमसे कि काय भजन करत हो कि नहीं करत। न वो तो जे को जहां है उताई की चर्चा कर है, बोलो कर है कि नहीं कर। बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी कछु लोगों से मिलन लगे सो हमने वह जगह ही छोड़ दी। अब तुम्हारे गुरुजी अकेले रहते, हम इते आ गए। एक दिन तुम्हारे गुरुजी 4-6 आदमों से बोले जो बैठन उठन लगे थे लगा कि यार भज्जा हमें यार चौखरे भारी परेशान करें, एक तो मोरे लंगोटी है भाई कुतर देते भी रात में। तो संगवारे बोले महाराज अब चौखरे कहां न रखे अभी रात में। बोले को कछ उपाय है, बोले है, बोले का, बोले एक बिलज्जा पोस ले, चौखरे अपने आप भाग जे मार जे। गांव कोने रे बाबा तो एक बिलज्जा धर दई ले आन के। अब दिन भर तो वह बिलज्जा अच्छी रही, शाम भाव बिलज्जा बोली दूध ले आओ ना हम अब बाबा जी गांव में गए बगल के भैया तना दूध दे दियो एक बिलिया में। 2-3 दिना तो गांव को ने दूध दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज अभी ऐसी रोज रोज कहां नो दे, तुम एक काम ने करो एक भैंस बांध ले उते। सो महाराज ने रे भैंस बांध लाई, बाबा जी ने। अब एक दिन एक ही मेड़ से चारों काट ले आए, एक दिन वो की। अब हफ्ता के बाद किसान बोले महाराज ये सो कहां नो कटवा है तुम्हें चारों, तुमने हो तो पहाड़ में जो 2 एकड़ जमीन आबाद न कर ले। सो बाबा जी ने धरी माला और पत्थरा बीन बांध के खुद में पेड़े लग गए, जमीन अच्छी हो गई, कछुआरो कल भजन बंदिया हो रहा। एक दिन बेई 4-5 आए, ये बेई 4 आए जो आदमी के 4 आदमी का के हैं। ए भैया नहीं आ रही समझ में, बिल्कुल शांत बैठ गयो। हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो हम बे महाराज नो कथा सुन रहे थे, उनको श्राप लग गया। संपूर्ण राज्य का त्याग करके परीक्षित जी गंगा के घाट पर बैठ गए। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी वहां पहले से आ गए हैं। राम अब तो भज्जा जगली कर दे बंद बैठा रज्जा जहां जी खो जगह मिले। अब क्या करिए बताओ। तन माता जी हर तुम सरक नहीं आओ, तन तन खिसक आओ, न मान हो हमारी कह दे कर जो हम घर वाले की नहीं माने तुम हो को रहे खिसक आओ। तन तुम्हारे भी सड़क, तुम्हारे कहाँ सड़क हो तो रेलिंग लगी। तना खिसक आ माता जी यारो पीछे 10-20 माताएं और बन जाए, बना ले सबको अपने ही तो घर की आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी गंगा के घाट पर पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी बैठे हैं और परीक्षित ने जाकर के हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया और क्या कहा, म्रिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। आपातकालीन मीटिंग बैठ गई कि मरने वाला क्या करे, पर कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसी समय भागवत जी में लिखा है
तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। कितनी उम्र है सुखदेव जी की भागवत में? दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? इसलिए ए भैया बैठा ले मत आई। हमें तो जो लगा तेरे को हम खाई महाराज है सुतना तुमने डरा ही रहा है ना, तुमने कहो चेटियां लेके भाग लेते हो व्यास गद्दी पे। उन करन देते कथा तुम्हारे भी तो हमें आदमी डराता है कि मुंह फट्टा है का कह देवे। अरे राम, दुई अष्ट वर्ष 8 दूनी 16 साल की उम्र है सुखदेव जी की, तो सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा व्यास जी ने भागवत में? दूना लगाने की क्या जरूरत थी? बोले दूना इसलिए लगाया कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं, तो सुखदेव जी का शरीर हो गया है 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बालक जैसा है, निर्विकारी। सुखदेव जी में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए तन की और मन की दोनों की उम्र लिखी है दुई अष्ट वर्षा। जन्म लेकर जंगल की तरफ दौड़ गए। जे सुखदेव जी आए को बस जल्दी में 1 मिनट में सुनो। एक बार देव ऋषि नारद गए पार्वती जी के, पार्वती जी के हुंका तो पहले अबे के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत जे कछु, सियाने सियाने जानत है मनो। अपनी दादी नानी किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरती, और जोनो हुंका भरते जोनो किस्सा चलती, हुंका बंद किस्सा बंद। पहले अच्छे संस्कार आते रहे, दादा दादी के संगे रहते, अब जीरे नहीं दे रहे। हाँ, इनको तो जेहल लग रहा है सास ससुर, इनको बस नहीं है ना जी ब्याह के तो 2 दिन बाद माड़ा आरती। और हम तो एक बात बताएं बहन जी, हरो अगर तुम्हें सास ससुर अच्छे नहीं लग रहे हुए तो दूसरे को घर बर्बाद न करो, अनाथालय में जाके ब्याह कर ले। जब तुम्हें कोई पोसा नहीं रहो तो फिर ऐसी जगह ब्याह करो कि कोई हो ही नहीं, दूसरे को घर बर्बाद काहे कर रहे हैं। अब नहीं रहने दे रहे दादा दादी के। अरे राम, पहले संस्कार आते, अब दिक्कत जा बन गई कि आज के जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इरे जे कछुआ पालें घरे, मिट्ठू पालें, वे सफेद से चौखरे पालें। मैंने देखे बड़े बड़े आदमों के, फिर अतरे तो मैं सोई दे हाँ जाते हैं बड़े बड़े आदमों के सोई जाते हैं, मैंने उनके तमाशे जरूर देखा। को के चौखरे पाले, को के मिट्ठू पालो, तो बे चौखरे पाल रहे और उनके मोड़ी मोड़ा रे नौकर पाल रहे। हाँ, बड़े आदमी मोड़ी मोड़ा नहीं पाल रहा है, उनको तो नौकर लगे। सो आखिरी में उनको रे वृद्धाश्रम बारे पाल रहे। कैसे ने उनने मोड़ी मोड़ा पाले, सो मोड़ी मोड़ा बहुत कैसे पाले। पहले कहानी चलती रे, अब तो सीता ही राम हो गई। अब आज के बाल बच्चे का जाने कैसा कहानी, ये तो कार्टून देख रहे हैं टीवी में, सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। तुम देखो आज के नाइलार कहते बैठे हुए 10-20 नहीं, ये इतवार ने इतवार बीच में कुत्तों कैसी कलगी धरे में फिर रहा है पूरे तेंदू खेड़ा। हाँ नहीं, ये तर पे बार ने वो तर बीच में मुकुट सुधरे मुर्गा के सो पूरे गांव में फिर रहा है। खया फैशन में लग जाए लोग हर गया कौ दाढ़ी बनवा है, इतने नहीं तो तन्ना चिट्ट सी। कपड़ा देखो तुम आज के मोड़ी मोड़ों के, बाप ने 5000 दे के जाओ बेटा जीन्स ले आओ, उन्हें दुकान पे ले जा करे घुटनों पे पटा लाओ। तोरे दाल दूरी की क्या बैठे हो जरे घुटनों पे, फैशन बन गई। पहले पटे कपड़ा सिल के पहरे जाते,
क्या को खबर हुई है, पहले अगर पीछे पेंट पट जाए तो थे अगर चढ़वाते है खबर, हमने खुद पहरे हैं रे भज्जा, इस हमें खबर है, हमने थे अगर हमारी पेंट पहरे हैं। पहले फटे कपड़ा सिलवा के पहरे जाते और आज सिले सिलाए कपड़ा पटा के पहरे जा रहे। देखो विडंबना कहां आ गई। पहल उठ के चाय से रोटी खाते रे, क्या हुंजन में आंखें मीड़त जाते और मटेली गुंदवा का से 2-3 बार भज्जा देते घर में। सो अपने अपने हिस्सा की रोटी पहले घर लेते के चाय से खे हैं। अब आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे, कहूं तन न खावा चल गई, कहीं नाक पर ले गए सीधे। अब कुरकुरे की औलाद कहानो मजबूत हो जाए यार। पहल खाते दाल बाटी चूरमा, सो घर में होते सूरमा, और आज खा रहे हैं पिज्जा, सो भैया होगा चुच्चा। अब पिज्जा की औलाद चुच्चा ही हुज्जे सूरमा हो सकत, बताओ साहब। जे कहानी के साथ बंद हो गई तो पहले हुंका भरवे की सुनैया के जो अपने सागर नरसिंहपुर जिले की बात आए, शास्त्रों में कथा है हुंका भरवे की। एक बार हमारे ठाकुर जी ललाजू 4 साल के हते, नींद नहीं आ रही थी इनको। सो यशोदा जी के लगा गए, बोले मैया नींद नहीं आ रही। यशोदा जी ने कही हमारी गोदी में सिर रखो, हम तुम्हें किस्सा सुना रहे। भगवान ने सिर रख लो, यशोदा जी अच्छी थपकी दे के किस्सा सुना रही भगवान को। बोले रे कन्हैया, हाँ मैया, त्रेता में एक राजा दशरथ भाई। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनके 4 लड़का भाई। भगवान बोले हूं। अरे वे साक्षात भगवान हते, उनको नाम तो राम। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, एक विश्वामित्र नाम के बाबा जी आए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, उनको इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दीजिए को नाम तो सीता। भगवान हंसन लगे, बोले हूं। काश भगवान कृष्ण को इतनी शौखती दुल्हैया की रे के का बताएं। हाँ, यशोदा जी को कोनो काम करवाने तो कह देती कन्हैया हम तुम्हें दुल्हैया ले आन दे, तो भगवान पट्टा से काम कर देती। एक बार तो का भाव के यशोदा की जेठानी आई। यशोदा जी बोली कन्हैया, बड़ी मम्मी आई है, पांव पल्ले। भगवान बोले ऊह। अब बात उनके मुंह से निकल गई। अब बाल हट खराब होते पल्ले। कन्हैया तोरे हाथ जोड़े पांव, जेठानियां इतनो मुंह चले है हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दाए, पांव पर वो नहीं सिखाओ। पल्ले कन्हैया। भगवान बोले ऊह। हम तुम्हें मेला को पैसा दे हैं। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते। हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद ही खा ले तो ठाके। पल्ले कन्हैया, हम तोरे हाथ जोड़ रहे पांव पल्ले। भगवान बोले ऊह। अब तुम हुके आई हूं। यशोदा जी ने सोची पांव कैसे परवाएं। बोली यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता है? बोले का? बोले तुम्हारी जो बड़ी माँ है भारी भजन करा थे रे। सो भगवान बोले हम क्या करें? बोले अगर तुमने पांव पल लाए और उन्हें को वहां आशीर्वाद दे दो बहू को, तो शाम तक दुल्हन जा तोरी। और जो इतनी काई जहां भगवान खड़े थे उतनी से 100 पसार सर के रे, और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भई रे कि का संस्कार दा यशोदा ने। आजकल ये नहीं परवा रही पांव मां मोड़ी मोड़ों से। अब तो ये टाटा सिखा रही, टाटा। कऊ के घरे गए कई गुरु जी से टाटा कर ले, टाटा। ये सो लगा तो वो देवे कान पटा में चाटा कि तेले बेला जाओ। बताओ, टाटा सिखा रही। देखो, टाटा का नमक हो सकता है, टाटा का लोहा हो सकता है, क्या बेटा भी टाटा का है? ये देश ना टाटा का है ना बाटा का है, ये देश राम और कृष्ण का है, नर्मदा और गंगा का है, गैया और गोवर्धन का है। ये देश टाटा बाटा का नहीं है। ये सब बिल्कुल नहीं सकत जो ये टाटा माटा।
हरे राम राम सीताराम सिखाओ, राधे राधे सिखाओ, जय श्री कृष्णा सिखाओ। एक और चली है, कही हाय हाय, ये तोरी हाय में लगे लूघरा। सवेरे उठे घर से जा रहे थे, कही हाय, तनक देर में फोन आ गो, कही काय के लगे सीधे ट्रक में घले, कही हाय हाय हाय, बर्बाद हो गए। अब जब घर से हाय हाय करके ये हो तो दिन भर घर में हाय हाय हुई कि नहीं हुई? हम हर हर नर्मदे वाले हैं, हर हर गंगे वाले हैं। इस हर हर के देश में ये हाय हाय कहां से आ गया? इस बिल्कुल जो टाटा हाय बाय जो बिल्कुल बंद करो। कहूं जाओ तो सीताराम के जाओ, राधे श्याम के जाओ, जय शिव शंकर के जाओ, नर्मदे हर करके जाओ। आजकल पांव परवे को सिस्टम खत्म ही होगा। तुमोरों ने खुद ही बंद कर दे, घुटनों के पांव परन लगे थी तुमोरे। अब आदमी घुटना छिया था, घोड़े को नहीं छिए चरण पर। ध्यान सुन लियो रे, सियानों के अगर चरण छू हो तो आशीर्वाद मिले। अब तुमोने छीरा सियानों के घुटना, सो उनमें रहते है गठुआवाद। अब बताओ तुम्हें गठुआवाद चाहने के आशीर्वाद? अगर पांव पड़ हो तो आशीर्वाद मिले है, वो घुटना छी हो तो गठुआवाद मिले है। राम राम बंदई हो गई। अब तो हमें तुम्हारे ना तो ज्यादा पता नहीं है। अब हम सालक से आए कहा नायक हो। हमारे माँ एक फैशन है, एक जने गाड़ी से नाय से जा रहा है, एक जने नाय से कह लोगे बड्डे, कह लोगे बड्डे ने सीताराम ने राधे श्याम। कहीं बड़े भाई, कह लगे बड़े भाई। पता है वे क्या कहते? बड़े भाई नाय से ट्रक आ रहा हो तुम मुंह में घाल के मार जाओ। सुबह कहते हैं बड़े भाई तुम बस में मार हो जाओगे। बिना सीताराम राधे कृष्ण के लिए हो तो मार हो ने। बड़ी माँ इतनी खुश भाई भगवान की कि धन्य री यशोदा का संस्कार दे बाल बच्चों को। आशीर्वाद पता है का दो? बड़ी माँ बोली ए कन्हैया, ए तोरे हजारों ब्याह होवे, ए कन्हैया तोरे हजारों ब्याह होवे। अरे ये सो आशीर्वाद घलो को कि 16,108 ब्याह हुआ। अगली बड़ी मम्मी के आशीर्वाद में इतने ब्याह हो गए। इसे अपने बाऊ दद्दा के पांव पर रज्जु दद्दा हरो तुम्हारे घर वाले। अच्छा कोने कोने परे? अब हम लोग ने कही थी घरे जाकर पांव कोने कोने परी थी, हाथ उठाओ बस। तुम आओ ही घर वारो जो घरे बैठो। हम तुम्हें व्यास गद्दी से वचन देके जा रहे हैं। सवेरे उठ के अकेली पत्नी पति के पांव छुअन लगे। तुम्हारे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हम ये वचन देके जा रहे हैं व्यास गद्दी से। और तुम्हारे उठ के मां बाप के पांव छुअन लगो। विपिन बिहारी की नाक काट लियो अगर तुम्हारे घर में अकाल मौत हो जाए तो। सिर्फ नियम से माँ बाप के पैर छू के आशीर्वाद लो, तुम बीच में नहीं मरोगे। क्योंकि माँ बाप से बड़ा आशीर्वाद भगवान की भी लेखनी पलट जाता है। मनो जो तुम्हारों के बस की नहीं तो थप्पड़ी बजे हो के लिए जो भी हम जाना थे। हाँ ये मामले में तो तुम्हारे बहुत चाड़े हो। हाँ अब तो तुम्हारे पूरे सुधर गए रे। अब सब ने सोच ली कि हम घरे पांव पर कबनो जो नो पंडाल में बैठे जबनो और पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल है। राम श्री सीतानाथ भगवान फिर आ गई। का नाम बेटा? तेंदू खेड़ा की बिटिया है, तनु नाव है। जो भी अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, उस बिटिया के माता पिता या परिवार का जो भी व्यक्ति हो,
तनु नाम की बिटिया है और यहीं तेंदुखेड़ा की है। मंच पर है, आप मंच से उसे ले जाएं। इतनी बैठा रह रही हो भैया, तो कछु खा भी दे दे। ये से तो नहीं छोड़ दिया तो मम्मी पापा के कीड़ा में लत खा भी। अरे ना कहीं छोड़ दे, कीड़ा तो ले आए, प्रसाद बाद में मिलो न मिलो। वृंदावन बिहारी राम। तो जैसे ही यशोदा ने कहा कि कन्हैया एक विश्वामित्र नाम के बाबा आए और इतनी प्यारी दुलैया दईजे को नाव तो सीता, भगवान हंस के बोले हूं। तेरी कन्हैया जब भी लौट के गए तो उनकी माता कैकेयी ने उनको वन भेज दो। भगवान मन सो खराब करके बोले हूं। तेरी कन्हैया जैसे ही वे पंचवटी पहुंचे, एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा किशोरी जी का हरण करके ले गया। और जो इतनी काई तो भगवान लेटे तो हते ही गोदी में, बिल्कुल सांप भाई पूंछ पे खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली कारे का पागल होगा, हम किस आया सुना रहा है। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सूरत थी बलराम। यशोदा ने जगह दाऊ उठ के जो पागल होगा, कह रहा हम राम ही आयो। जो ने राम सुनी कह लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कहा ये भगवान पूरे देवता मोरे घरे पैदा हो गए। जो कह रहा हम राम ही आए, जो कह रहा हम लक्ष्मण आए, अब ये को बापा है इसके हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का बोले तू है कर गया, और जो दाऊ है गोरो सो गांव में भाई हुज्जे कहूँ राम जीला, सो तुम्हें बनाओ हुज्जे राम के दाऊ को बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए, मनो तुम्हारों के भूत नहीं उतर रहे राम लक्ष्मण के। जबकि भगवान के तो सही रहे कि हम ही राम आए। तो ये हुंका भरने की परंपरा है। बात हम ये आपको निवेदन कर रहे थे। भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई और वहीं तोते ने यह अमर कथा सुनी। जब भगवान शिव ने त्रिशूल फेंका तो ये तोता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास सरस्वती नदी के तट उनकी पत्नी जिनका नाम है देवी बिटिका जमाई ले रहे थे। तोता भीतरे चलो गो। जब भगवान से वचन हरवा लिया कि तुम्हारी माया हमें नहीं गिरसेगी, तब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। और वही सुखदेव आज गंगा के घाट पे आ रहे हैं परीक्षित जी को कथा सुनाने। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति सुख देव कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए, वेद समस्तोर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाए। जैसे ही सुखदेव जी को देखा परीक्षित जी ने कह दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी इतने गदगद हुए कि भागवत में स्तुति करना ही भूल गए। कहां से प्रारंभ किया सुखदेव जी ने? द्वितीय स्कंद में पहला श्लोक पहले अध्याय का पहला शब्द श्री सुखदेव जी के मुंह से निकला है। कौन सा शब्द निकला? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता या दिशु या परा। वाह शब्द निकला सुखदेव जी के मुंह से। अच्छा, तुलसीदास जी ने रामायण कौन शब्द से चालू करी? वाह। पहला श्लोक क्या है रामायण का? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बा शब्द क्यों निकला? विद्वान बैठे हों संस्कृत की भाषा में
जो वा शब्द है वो दब्धाकार शब्द है, अमृतमय शब्द है। तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दें। और सुखदेव जी भी जानते हैं कि परीक्षित को विष डर है, इसे अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दें। भागवत चालू कर दी। सुखदेव जी बोले परीक्षित बरियाने से ते प्रश्न, परीक्षित ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। सबको मरने हैं। अपनी हालत हो गई है रे उल्लू घाई। एक उल्लू बैठो तो पेड़े की डगार पे, वो पहुंच गई बिलज्जा, और जो उल्लू ने बिलज्जा को देखो सो उल्लू ने आंखें बंद कर ली, और उल्लू ने सोची बिलज्जा भाग गई। अब बताओ उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग जाए, और बिलज्जा ने उल्लू को खा लाओ। ऐसा ही अपने यहाँ बैठे उल्लू घाई के हमें मारने ही नहीं, हमें मारे, और रोज देख रहा है अपन मार तो, फिर भी अपन ऐसे बैठे जैसे कारो कब्बा खाए डटे हुए कि हमें मन नहीं। करते लोको हितम नृपो परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः, भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो और खूब भगवान को स्मरण करो। और भैया हम तो कहते हैं एक बार चाहे भगवान को भूल जज्जो, पर जो ने भूलियो कि तुम्हें मानने हैं। अगर तुम्हें जा खबर बनी रही कि हमें तैसे जाने हैं तो तुमसे कछु गलत हो ही नहीं सकता। नारायण कवि ने कहा है कि 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, और नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत तो आएगी, गारंटी है, तो इसमें फेर बदल नहीं हो सके। मनुष्य का तन मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। गारंटी है मनुष्य बन गए सो पढ़ जाओ। मनुष्य का तन मिला, कोई देत मोड़ी मोड़ो के बेटा पे नहीं, अब वो का लेके हमें, वो तो गुद्दा फद्दी कर है, को रबड़ संगे ले आओ शीश के। ऐसा ही भगवान जानत है कि ये हमारे बाल बच्चे आए ये तो गलती कर हैं ही, तो भगवान ने संगे एक रबड़ दे दी। ये कान थतोल के देखो, कन हाथ लगा के तो देखो, ये क्या है? रबड़। कितना बड़ी गलती हो जाए, अरे कहूं कान पकड़ ले जाए तो गलती मिट जात के नहीं मिटत। गांव दे हाथ में जब पंचायत जरूरत है, आज ने गलती करी वो खड़ो होगा, बोले मालक गलती भाई जे कान पकड़े गांव भर के सामने, अब ने हुज्जे जा गलती, तो वो माफ हो जात के नहीं हो जात। तुम को के घरे गोली मारवे जा रहे हो, और कहूँ के पूरे घर के दरवाजे घुटनों के भर कान पकड़ के खड़े हो जाएं, तो एक बार तो हाथ ढिले आ जाए यार, ने ढिले आ। एक बार तो हाथ ढीले पर हैं, तो जे भगवान ने जो रबड़ या लगाई रबड़ पर, दिक्कत क्या है कि पहले आदमी गलती करत तो और कान पकड़त तो गलती माफ हो जाती। ऐसा ही हो तो कि नहीं हो? तो पहले आदमी गलती करत तो कान पकड़त तो की गलती माफ हो जाती। आज को आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? अगर कान पकड़त रहे तो कॉलर बात ही नहीं जाने थी, पर अब कान कोई पकड़ना नहीं चाहता, कॉलर पकड़ रहा हो। या रबड़ यार रबड़, अच्छा तुम पकड़ो अपने अपने कान। ए हनुमान जी जे को कान ने पकड़े, ए मृगन्नाथ वारे दद्दा हम रात में गए थे, जे को कान ने पकड़े वो के कान पक जाए 6 महीना है। अब पकड़ो, अब मृगन्नाथ वहां हो तुमने सम्मानित बब्बा है। ए बब्बा जे को तुमने भी मृगन्नाथ बब्बा देख रहे हमें घेरों दिखाए चाहे नहीं दिखाए, जहां हमारी आवाज जा रही हुए। ए मृगन्नाथ बब्बा तुम्हें बिल्कुल कोल है इनके कान पक जाए, जे को कान न पकड़े। पकड़ो अपने अपने कान।
अब हमारे संग बोलो, कान पकड़े रख जो छोड़ क्यों ने, हमारे संग बोलो जो को ने बोले। सो मृगन्नाथ के स्वामी राम जी को वो के मुंह में छाले पड़े, कीड़ा पड़े, जो को हम जो कह रहे वो ने कह रहे। पकड़ो अपने अपने कान, छोड़ क्यों ने, तुम हम ब्यास गद्दी की बात ऐसी नहीं जानेंगे, मार जाओ कान फूट जाए। अब मृगन्नाथ बब्बा की शपथ ये धरा दी, हमने समझ ली कि वो भेजाए क्षेत्र के सब कछु, सब भूल जाओ, को संग न दे ले, न को भज्जा संग दे हैं, न रुपया संग दे है। कोरोना में सूटकेस लाए फिरे हैं रे, बचा नहीं पाए। सो में तो रज्जो ही न कि तुम्हें कौन भज्जा चीना तो कौन नहीं चीनत। अब बोलो हमारे संगे, हम एकादशी को जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हफ्ता में एक दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जे हैं। बस देखो, अब एक बात समझ लो, शुक्रवार का हो दिन, बहुत ध्यान से समझियो, हमारी बात पकड़ पाओ। यार जो कूलर बंद क्या कर दो, अच्छा लोड ज्यादा होगा, अब गार्डन ही में लोड ज्यादा है, क्या करेंगे। शुक्रवार का दिन हो, बहुत ध्यान से बात पकड़ियो हमारी, 3 दिन से दुकान ना खुली हो और शुक्रवार का हो दिन और उनकी नमाज का हो जाए टाइम, और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे, वो तुम्हारी गाड़ी सुधार दे। तुम कहियो डबल पैसा ले ले, ले ले, ट्रिपल पैसा ले ले, पर नमाज खोने जाओ, हमारी गाड़ी खोल ले, खोल ले। मुसलमानों का नियम है कि शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद जाएंगे। क्रिश्चियन का नियम है कि संडे के संडे चर्च जाएंगे। जैन भाइयों का नियम है, लाख बने लाख बिगड़े, सुबह उठ के नहा के सबसे पहले मंदिर जाएंगे। अब तुम अपनी आत्मा पे हाथ धर के बताओ, तुम्हारा कछु नियम है कि हम मंदिर जे हैं? है कोई तुम्हारा नियम? कम से कम इतो ही नियम बना ले कि मंगलवार के मंगलवार पूरे परिवार को लेके मृगन्नाथ के दर्शन कर भेजे। इतो ही नियम बना ले, और पूरे परिवार को ले जाओ, मोड़ी मोड़ो भी ले जाओ। इनको पता रहे कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, संस्कार क्या है। न जे तुम्हें पानी ने दे बुढ़ापे में, जो जे स्कूलों में पढ़ाओ जा रहा हो इनके लाने, उतने नहीं बताई जा रही कि बहुदत्ता क्या है। और जे में ईसाई मिशनरी स्कूलों में तो पढ़ा जो ही ने मोड़ी मोड़ा, तुम्हारा मोड़ा खुद टेंशन में फिर है कि बाप कोने आए। एक फादर घरे है, एक कुत्ते है। उत फादर कहते हैं वो बाप यार है, उनको मोड़ा खुद चक्कर में है कि यार स्कूल में फादर बेआए सही कि घरे फादर है बेआए सही। तुम अपनी औलाद खुद दो बाप को बनावे फिर रहे। 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर भेजो। अगर संस्कार देने हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ, क्योंकि आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें यह बताया जा रहा हो कि सुबह उठ के मां बाप के पैर छुओ। बताओ, आज तक तुम्हारे मोड़ी मोड़े ने पाओ पड़े? पहले शिशु मंदिर में सिखाओ जात तो जो न कछु दिन में वे जन्माष्टमी को 8 नाइट के लग हैं। तुम के हो गाय को रोटी दे आओ, अब वे जानते नहीं है, तुमने तो पढ़ो काऊ सुबह सुंगरा को खुआया सराद की रोटी। सुंगरों को दिया है रोटी तुम्हारे बाप की, जो तुम सराद की काऊ लाए फिर रहे। एक दिन पक्का करो कि हम पूरे परिवार को लेके मंदिर जाएंगे और वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
कछु कछु के हमारे घर की महिलाएं नहीं जाए। अरे अच्छा, तुम इतने इज्जतदारिया हो, हमें यह बता रहे तुम अकेले मंदिर जावे, तुम्हारे घर की महिलाएं घर से नहीं निकले। और जब बारात लगा थे तो तुम हाथ बांधे रोड के बगल में निकट जा रहे और पूरे घर के रोड पे हो बम कट जा रहे। जब कहां धर दी थी तुमने अपनी मूछ, जब कहां धर दी थी तुमने अपनी इज्जत, जब नहीं लगी तुम्हें शर्म। अकेले मंदिर जावे तुम्हारे घरे मान मर्यादा है। जे ने कान पकड़े हैं, अब मंगल के मंगल अगर उते नहीं जा पाओ तो अगल बगल हनुमान जी के हुआ जो नहीं, एक साल में लंगड़ा हो जाओ, मार जाओ, गोड़े टूट जाए। हमें ये से नहीं जानी हो तो हमें तो सब तमाशे करने हैं ना, जारी ना गुन तो बहुत है भीतरे जानत तो हमको काका है, हमें पढ़ने नहीं है बवालों में, हम तो दूर हो वो चाह रहे। काशा हम जान गए कि अब तो खुद की समारोह जी में फायदा है, खुद की देखो हमारी काका तो जब दुनिया की तो खूब हो गई, उन्हें खूब सुधार ले। अब तो हम अपनी मोरा के रहे पीछे, हमें न ज्यादा पब्लिसिटी, न ज्यादा तमाशो, न ज्यादा आडंबर। यही समझिए कि तेजात पहल कह देते कि नहीं हमारी आरती उतारी को, नहीं हमारे पाँव धो जो, हमें आदमी बने रहने दे। दद्दा हम आदमी बन नहीं पा रहे, तुम उन्हें भगवान बना के बैठा रहे दे रहे। हम घरे गए सो कलश धरे वे थाली लाए फिर रहे, हमारे पाँव धो रहे तुमने बाप के कबू पाँव नहीं पड़े, हमारे गोड़े धो ले का। हमारे तो पूरे तीर्थों की सटके तो लगियां हैं हमारे गोड़ों में, कि हम तुम्हारी टाठी में पाँव धर दें सो पूरे तीर्थ प्रकट हो जाए। वास्तव में अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है, शिव महापुराण में लिखा है, हम जैसों के पैर हमने तो आज तक धुआई नहीं, हमें जब से हुआ से कोई बूंदा नहीं डाल पाओ गोड़ों पे। हम तो चाहे भग जातों के घर से, यजमान जिद कर हम कहते हम कथा ही नहीं कर रहे, हम तो घरे चले और कौन से बचवा ले, पाँव ने धुआं को। शिव महापुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उसने दुनिया के सारे तीर्थों का जल पी लिया। और जिस पत्नी ने एक बार पति को चरणामृत ले लाओ, वो के पूरे तीर्थ हो गए। अब की करवाई चौथ को उठा धोके पी लियो। अरे जाने का अरे दद्दा जा भर न कहो तुम उन्हों से बहु दद्दा को मानो, उनके पांव पर तुम तो हम जाए सो माला ले आओ, हम जाए सो टाठी लाए फिर गोड़े धोवावे, हम जाए सो कलश जला ले का, और बहु दद्दा जाए सो मुंह फुला ले। महाराज को कलश जलाए, सास ससुर को मुंह फुलाए, कपटन जहर से लग रहा है। उन्होंने कहा यदि आदमी को बिल्कुल जहर से लगा, तुमने कहा मन ही मन हमें गारी दे तो जेरे घरे जाके तो बहुत ही दुष्ट पंडित आओ है रे, उन्हें क्या करें, हम स्वभाव है यार, हम तो यहाँ सही बोल है, काय बंद कर दें। अच्छा अच्छा, मैंने कि जाए कह रहे कि गुरुजी बंद कर दे, इतना ही बहुत अब नहीं करवाने। मैंने कही सोनी जी जाए करके दद्दा हमारी तगरा है कि मिटा उठोगा, तुम तो रेंदे हो गई 3-4 दिन आ गई, अब तो हम इतना ही में मान लिया। बाहर भैया जाम लग गया है और जो पुलिस प्रशासन है उसको साधुवाद है, उनका सहयोग करें। जो रोड पे यहाँ वहाँ गाड़ी लगाते हो आप लोग साइड से लगाओ कल से, और पुलिस का आप बहुत सहयोग करिए। और एक और आम हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने जने गाड़ी से आते, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों में अंगिरा नाम के ऋषि हुए, उन्हीं के यहां बृहस्पति। और जब ब्रह्मा की हृदय से धर्म की उत्पत्ति है और पीठ से अधर्म की, तो धर्म के पुत्र विश्वरूप, इन्हीं का नाम विश्वकर्मा हुआ।
ये कर्म के देवता हैं। विश्वकर्मा जी कौन है? कर्म करना हमें किसने सिखाया? श्री विश्वकर्मा ने, इसलिए इनके नाम के साथ कर्म लगा है। पूरी दुनिया इनको मानती है, हर धर्म के लोग इनको मानते हैं। कई लोग रामकृष्ण को माने चाहे नहीं माने, पर विश्वकर्मा देव जी को तो मानत है, कैसे कर्म तो वे कर ही रहे। शंकर जी का त्रिशूल किसने बनाया? विश्वकर्मा जी ने। भगवान नारायण का सुदर्शन किसने बनाया? विश्वकर्मा जी ने। लंका का निर्माण, देखो सीधी बात जा समझ ले कि देवताओं के इंजीनियर आए विश्वकर्मा जी, और दैत्यों के इंजीनियर को नाम है मैं दानव। मैं दानव दैत्यों का इंजीनियर है, और श्री विश्वकर्मा भगवान देवताओं के इंजीनियर हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा पूछी गई। अब थोड़े से गंभीर होके कुछ अच्छी बातों को सुन लेना, यहां से आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हुई, एक दिव्य ज्योत से एक परम पुरुष प्रकट हुआ। उस परम पुरुष ने अपने हृदय का किया मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट किया। उस परम पुरुष का नाम हुआ सदाशिव, और उस शक्ति का नाम हुआ शिवा। क्योंकि भगवान भी शक्ति के बगैर अधूरा है। बिना शक्ति के सृष्टि का निर्माण हो नहीं सकता है। और उदाहरण ऐसे देख लो, आज तक जैसे तुमने को से कही हो चलो यार तीरथ करे अज्जे, उन्हें तुमसे जा कही कि हम अब नहीं जा पा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नन्या कही कबो। उन्हें जा कही कि हम नहीं जा पा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नन्या। हम नहीं जा पा रहे, हमारे शरीर में विष्णु नन्या कही को। उन्हें वो जाके थे यार अब नहीं जा पे, हमारी शक्ति नन्या। बिना शक्ति के ना भजन हो सकता है, ना बिना शक्ति के कोई दान हो सकता है, ना बिना शक्ति के कोई तीर्थ हो सकता है। तो भगवान शिव ने शक्ति को प्रकट किया। फिर भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। एक बालक प्रकट हुआ। शक्ति ने कहा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। फिर उस सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, और एक तेज निकला जो विष्णु की नाभि में रख दिया। उससे एक कमल की नाल चली, और उस पे विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चार तरफ देखा तो ब्रह्मा के चार मुंह हो गए। एक गर्दन कट गई ब्रह्मा जी की, कबे काल भैरव ने काट ली थी। और एक चेहरा हो गया ब्रह्मा जी का निस्तेज। ब्रह्मा का एक चेहरा निस्तेज कब हुआ? जब सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो रहा था। सती बहुत सुंदर थी। जैसे ही मंडप में सती आई, अब ब्रह्मा का एक चेहरा सती को देख के मोहित हो गया। तो जो वहां शिव के गण बैठे थे, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा का एक चेहरा सती पर मोहित हो गया, तो जाकर के ब्रह्मा के वो चेहरा की दाढ़ी फाड़ दी। आज भी वह परंपरा हम और आप निभा रहे हैं। ब्रह्मा की दाढ़ी आज भी हर शादी में फाड़ी जाती है। कब? शादी में खाम गलत है। खाम तो जाना तो जो क्या है, खाम गलत है। छेवले को, अकेले छेवले को विधान है। आजकल तो चाहे जो कछु को जड़ देता आदमी, रेडीमेड धर दे, नहीं धर दे। अब तो सब सीताराम हो गई।
गणेश जी तक तो मिला था नहीं, मुंसरा को गार्डन में तो मिली में डरे हुई 50 गणेश। कासे आदमी को सवेरे जा पड़ा था कि दहेज भल लाए, अब वो गणेश जी दिखा रहे जो उन घर से ले आए थे। बताओ, छेवले का तुम्हारे तो कछु और कहते हैं यार, छेवले को कहते खाकड़, खाकरा, खाकरा, खाकरा को खाम गलत है, विधान है। क्यों? कार्तिक की पोथी में सुनियो में है जा कथा, मनवाज काल में पोथी तन तन सियान लगी। हमारे यहां बब्बा जी के हाथ के ग्रंथ रखे हैं, कार्तिक की पोथी भागवत की पोथी जितनी है इतनी पत्राचार की। पहले हम गांव में 7 पेरी से हमारे पंडिताई हो रही, हम हल्के से पूरे गांव की माताएं का तक नहाती और हम कथा सुनाते सवेरे से। इतनी मोटी 1 महीना चलती, रोज को 1 महीना कथा होती मंदिर में हमारे। अब पिताजी हमारे को बैठा देते। अच्छा, गांव की माताएं भी, अब पिताजी जैसे कोई के सुसल लग रहा है, अब बंगे बेटियां बेचारी बोल नहीं पाती, तो वे तो कहती कक्का तुम तो भज जाए, बैठा दे भी अच्छी पढ़ा। पापा भी कहते चली जा भज्जे तुम ही पढ़ो। उसमें ये कथा आती है कि खकड़ा माने ब्रह्मा जी, एक बार शिव और पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में हते। देवताओं ने सोची देखें कि शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन कैसा है, तो छुप के देख रहे थे। पार्वती को आभास होगा कि हमें कोई छुप के देख रहा है। पार्वती ने श्राप दे दिया, यहां जितने भी पुरुष हो वो वृक्ष बन जाओ। ब्रह्मा जी खकड़ा बन गए, विष्णु भगवान पीपर बन गए और शंकर जी बन गए बरगद। बाकी के पेड़े तुमने गिना तरज्जो, ये सब देवताया में सब लिखवा में इतने लंबे टोकरिया पुराण पढ़ी सका हो रहा, तुम तो छेवले पे आओ में। तो शादी में छेवले की उत्पत्ति खकड़ा, हम ना भूल जा, छेवले तुमने तो जान तो कहे हम का कह रहे, कह कही थी खकड़ा। वो की उत्पत्ति माने ब्रह्मा की उत्पत्ति। और जो विद्वान बैठे हुए जैसे ही 7वीं भावर परत है और वो खाम को तोड़ दो जाते, तोड़वे को विधान है। क्यों? और बरात ही बारे वो को तोड़त है, ऐसे तोड़त है कि जब तक बिटिया की भावर नहीं पड़ी, बाया परिवार की इज्जत, परिवार को सम्मान। पर जैसे ही भावर पड़ गई, अब्बा हो गई पति को सम्मान। तो बारात बारे वो बिटिया पे अधिकार जमाऊ थे कि सुनो रे, आज तक जब बिटिया तुम्हारी हती हमें कछूले वो दे उन्हें हतो, पर आज के बाद अगर ये पे कोई गलत नजर डाल दी तो जैसे शिवगणों ने ब्रह्मा के पखा पटा के फेंक दे थे, हम ऐसे तुम्हें पटा के फेंक जे। तब से अपने ते छेवलो गड़बे को और टूटबे को विधान बन गो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक चेहरा निस्तेज हो गया। और शंकर जी के ब्याह से जब परंपरा आया है कि बहू अपने घरे नहीं आ डायरेक्ट, बगल बारे के रुकत है, आज भी नियम है। जब सती को लेवा के शंकर जी आ रहे थे तो बीच में लक्ष्मी मिल गई। बोले भोलेनाथ कहाँ जा रहे? बोले घर है। लक्ष्मी बोली घर है कहाँ? पानी जो गिर लाओ। अब तो तुम बैठे रहे बारी जाता रहे, पर अब माता जी आ गई। शंकर जी बोले सो, बोले बनवा ले 1-2 कमरा। जब तक कमरा ने बने जो माता जी हमारे घरे रहे हैं, माने सती। शंकर जी बोले उसे कहा हुज्जे। लक्ष्मी जी बोली अगर हमारे घरे गई तो हम जो नियम ही बना दें। बोले कैसो? आज के बाद जो भी बिटिया ब्याह होके पहली बेर ससुराल जे है, और अगर वह को और के घरे रुक के अपने घरे जे है, तो लक्ष्मी बोली हम वचन दे रहे भोलेनाथ, वो को छोड़वे हम खुद ही जे हैं। यही से कहता हमारी लक्ष्मी आ रही आज, बहु लक्ष्मी कहा तो लक्ष्मी आज छोड़वे। और शंकर जी बोले जैसे ब्याह करके डायरेक्ट ही आ जाए, तो लक्ष्मी बोली फिर वो हमारी बड़ी बहन जे है छोड़वे को लक्ष्मी। तो आज भी कोनो बिटिया गलत करके जाए, मुंह पे को भली ने कहवे, पर पीठ पीछे जाई के कुल अच्छा नहीं हुआ है रे।
मुंह पे भली कछू ने कहे। हमारी जितनी बिटियां बैठी हम हाथ जोड़ के बेटा हरो तुमसे प्रार्थना कर रहे, अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे तो करवज्जो, पर बहुदद्दा को मोह कर गया करके ने जज्जू बेटा हरो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तुम सूप न खाने बनियो, उन्हें खुद की नाग धरवा दई कटवा के, वो कुल में रोबे वारो नहीं बचन दो। तो तुम्हें बेटा सूप न खा नहीं, तुम्हें सीता बनने हैं। बाप के कुल की भी लाज बचा लियो और पिता के कुल की भी लाज बचा लियो, और कहूं सूप न खा बनो तो ऐसी औलाद भगवान होते ही मर जाए। भगवान बंजुगा राख देवे, एक ही चीज को रोने के हमारा औलाद है नहीं है। पर गर्दन ने चीतों ने करने पर कहूं, जितनी जे सूप न खा रहे थे, अरे सुन ले हमारी बात, जितने लड़का बैठे हो ऐसी बिटियों को भरोसा न करियो रे, जो बाप की नहीं भाई, जो मताई की नहीं भाई, जो बहन की नहीं भाई, जो भज्जा की नहीं भाई, बस 2 दिन के ईलू ईलू में तुम आई हो जे मार जाओ रे। कुछ ने कहा पेंच के भगया, अब भाई वो कहां को कांड आए, वो हम इंदौर को हाउ उन्हें मार के फेंकवा दो रे। बताओ पकवान की हुज्जे, जो बाप की इज्जत नहीं बचा सकत, जो मताई की ममता को मूल नहीं चुका सकत, जो भैया के राखी के धागा की नहीं भाई, बस 2 दिन के ईलू ईलू में तुम्हारी न हुज्जे। अब मरबे फिर रहा हो, मार जा फिर हम का मनु ऐसी बिटियों को भरोसा न करी गोरे सूप न खाहर को। बातें तो हमारी बिल्कुल जहर सिंह है, मनो फायदा बहुत कराते हैं। ये तो बिल्कुल जहर, ये मैं तो 2 मत न मानियो, ये तो हम बिल्कुल जहर, और हम ऐसा ही बोल हैं जो आप जी हैं। हम आपको ना हम कथा ही बंद कर दें, हम बोल हैं ना आप कथा। हम तो नर्मदा परिक्रमा करत रहे जो सांस रहे सो, हमने दुनिया से ज्यादा चे आए। हम तो अपनी ले हैं माला, माई के किनारे भूखे रह नहीं सकत, चाहे को 2 रोटी दे जे हम आगे बढ़ जे, मनु के हैं बिल्कुल ऐसा ही ठोका के। राम तो सब शंकर जी के ब्याह से जो बिटिया दूसरे घरे रुक के फिर अपने घरे आओ, जब परंपरा भी उतई किया है। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमें बनाया किसने है, तो कमल की नाल में चले, भगवान विष्णु के पहुंचे। और शिव महापुराण में हम जो कथा तुम्हें सुनाए रहे हो, लिखो है कि ब्रह्मा जी ने गाली तक दे दी विष्णु को, रे रे दुष्ट महाविष्णु, हे विष्णु। विष्णु भगवान बोले तुम कौन? बोले हम तेरे बाप। ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे पिताजी। भगवान विष्णु बोले हमें आए तुम्हारे बाप, तुम हमारी टुड़ी में से न करे। बोले नहीं नहीं, दुनिया से पूछ ले, हम 100 साल कैसे लग रहे, सफेद दाढ़ी बाल, तो हमें आए बाप, तुम बच्चा हो अभी। ब्रह्मा जी जब प्रकट भय, तेरे सफेद दाढ़ी हती, सफेद बाल, सियाने हते। आजकल तो कोई सियानो बनो ही नहीं चाह रहो, दद्दा हरो बतियाओ ने मालक हरो। अब तुम ने बतियाते रहो पीछे, फिर हमने आगे का सुने। वृंदावन बिहारी लाल की काहे हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, हम भूल गए हम का कह रहे थे। हमें को उसी कथा याद कि हम भारी विद्वान हैं बैठे के, सब रटे हैं बैठे, अपनो तार टूटो हम गए। राम आजकल को सियानो नहीं बनो चाह रहा, अब को उसे बब्बा कह दे तो कहो लड़ पा रहे। बोले हमसे बब्बा कह रहा है, बोले फिर, बोले हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे दद्दा हरे, कल्ले से वो ना फिर रहे खपर गया पे, कारे पार कर गया कल्ले उस मार होने।
भगवान जा जान है कि वे तुम्हारी कम उम्र है नहीं, जन जे बार करिया कर रहे हो पेलो लूघ रहा है तई धरोजे है तुम्हारे खपरिया में, गोड़ों के नहीं मत मटक या फूटे। बताओ तो रे, बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से आए। हमारे तो देखियो कि मूछ को बार सफेद है भाई एक मात्र, जो एक दिन कह रहे थे गुरुजी काट ले या करिया कर ले। हमने कहा अब का करिया करें, हम आवते ऐसे करिया करे को टेम होगा, अब मर हैं हम करिया ऐसे करें या बार करें करिया। पर जो मन काला हो गया है भजन करके एक हो सफेद कर ले भैया, बार करिया करे से कच्छू नहीं होने आए। जो मन होते जाने है चामरे में तई लूघरा घल जाने। ब्रह्मा और विष्णु में बड़ा झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए रे। विष्णु भगवान बोले हमें तो शंकर जी ने प्रकट करो, तुम बाप कैसे? और ब्रह्मा ने सोची हो तो पता है, तो बोले हमने शंकर जी को प्रकट करो। विष्णु भगवान बोले हम तुमसे पिताजी तो ने के मनो बब्बा कहने लग। तो ब्रह्मा का नाम क्या पड़ गया? पितामह ब्रह्मा। पितामह कहते हैं बब्बा को संस्कृत में। अब तो नाती झूठो नाती बना के खूब सेवा करवाई। एक दिन आकाशवाणी हो गई कि विष्णु ये ब्रह्मा तेरा बब्बा नहीं है, तो दो जनों में झगड़ा होगा। और जैसे ही झगड़ा हुआ दोनों में, कई वर्षों तक झगड़ा चला पर शांत नहीं हो रहा था। तो एक दिन ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे और विष्णु झपटे ब्रह्मा पे, और इनके बीच में पहली बार भगवान शंकर पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ की। आकाशवाणी हुई तुम लोगों को बड़ा बनना है? बोले हाँ। तो बोले जो इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा बनेगा। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर खोजे हैं। बोले काय? बोले हम आओ वाहन है हंस, सो वो ऊपर खोड़त। विष्णु भगवान बोले तो हम नीचे खोजे हैं। बोले काय? बोले हम कई बार बन चुके हैं 12 है, सो हमें जमीन खोदने को अच्छा अनुभव है। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु नीचे। भगवान विष्णु ने सोची रे को 50 साल हो गई, माटी खोदत खोदत अंत में नहीं रहो, हम तो लौट चले, हम नहीं बनने बढ़ो। शंकर जी के आए, बोले ब्रह्मा ही लगा दे टीका, हम नहीं खोद रहा है माटी, कहाँ न खोदे, अंत में नहीं जाओ। बोले तो तुम बैठ जाओ भजन करो। और जो विष्णु बैठे भजन को, इनके शरीर से इतना पसीना बहो कि पूरी दुनिया में पानी पानी होगा, पूरी दुनिया में पानी हो गया। और इनका नाम भी हो गया, संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। ये जल में रहने लगे, यही विष्णु नारायण हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। अरे ब्रह्मा जी को अंत ने मिलो, सो ब्रह्मा जी एक फूल पैदा कर ले आए और शंकर जी के आ गए। बोले हमें अंत में लगाओ। बोले प्रमाण? बोले जो फूल चढ़ो तो तुम्हारी पिंडी पे ऊपर है। शंकर जी तो सब जानते, ध्यान करके देखा, ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, दुनिया में किसी भी सनातनी के घर में तेरी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, मेरा ये श्राप है। वो कौन है? कहो वो कौन है? भगवान कौन है? कहां ढूंढना है भगवान को? तो बक्सर वाले मामा जी कह रहे, सूर्य की लाली में, चंद्र की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्ष की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल मधुर कुह कुह में, प्रेमी पपैया की पिह पिह कूकू में, शैल शिखरों में, गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता सरोवर नगर वन में, समा रहा है जो, मुस्कुरा रहा है जो, सभी को नाच नचा रहा है, वो कहो कौन है? तो मामा जी कह रहे हैं वही श्री राम है, वही घनश्याम है। हमने लिख लो तो ऐसे देखो हमें याद नहीं है, ऐसे हम डायरी धरे न, तुम्हारे जानो कि महाराज को सब आया आउट, मुझे कुछ नहीं आती है, मैं लिखे धरे पन्ना पलटत रहे थे।
हाँ ये में लिखो है, वही श्री राम है, वही घन श्याम है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। जिसने पानी से भरा रुई सी बदली को, ये सुनने लगा बादर में जैसे रुई भरी हो, जिसने पानी से भरा रुई सी बदली को दे दिए, जिसने चपला और चमक बिजली को, ईख को दी मिठास खटास इमली को, जिसे रंग दिए तोते और तितली को। क्या कारीगरी है वो परमात्मा की। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, हाथ जिसने कभी लिए न कैंची से काटी। क्या कतरन बनाई हो, कहूं कैंची लाए फिर वो नहीं वो कारीगरी देखो तुम। रीछ के तन का पहराया बालों का चोला, उम्र भर जो न घटा ना हुआ छोटा। ऐसे कपड़ा पहराए उन्हें रीछ खो बारों के, कि जैसा जैसा रीछ बढ़त जातो के कपड़ा बढ़त जाता। ये कारीगरी है वो परमात्मा की। रखा कुकुर के सिर पे मुकुट, कुकुर माने मुर्गा, कुकुर। अच्छा भगवान ने 2 जनों में मुकुट लगा कर पहुंचाओ है। कौन कौन खो? एक तो भटा खो मुकुट लगो है। अच्छा देखियो भटा को परमानेंट मुकुट। जय जय ब्राज ब्राज। एक भटा खो मुकुट और एक मुर्गा खो मुकुट। जय 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 ब्राजो ब्राजो ब्राजो। राम जय 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 ब्राजो। राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज भगना कोई नहीं, क्योंकि अब बस 10 मिनट बाद हम भगवान का जन्म करेंगे। और आज देवता भी शरीर बदल बदल कहते आउट हैं, और अपन इतना ही 3 घंटा के बैठे हो जन्म के समय भग जाएं तो फिर का कह हो अपने आप को। बस 10 मिनट बाद हम भगवान के जन्म की कथा कहने वाले हैं। आज एकादशी है और एकादशी का बड़ा महत्व है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं आज, अगर आप अपने पितरों से प्रेम करते हो तो आज घर में जाके रक्षा सूत्र की बत्ती बना के, रुई की बत्ती मत बनाना, रक्षा सूत्र की बत्ती बनाना और दक्षिण दिशा बत्ती करके दिया जला के अपने पितरों को याद करना। जय 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 जय। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री बरभान बड़े मंदिर से रघुनाथ दास जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ है। बोलो नर्मदा मैया की, पूज्य महंत जी महाराज की, सभी उनके परिकर मंडल जो भी पधारे। तो आज घर में हाथ के कलावा की बत्ती बनाकर दक्षिण दिशा में दिया जला करके और तिल से उस दीपक की पूजा करना। पितरों की, पितर कितने प्रकार के होते हैं पता है? पितर होते हैं 3 प्रकार के। ये नाम लिख लेना ध्यान से, क्योंकि पितर पितर तो सब चिल्ला रहे हैं। एक होते हैं रुद्र पितर, एक होते हैं वसु पितर और एक होते हैं आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? हमारे माता पिता जब हमें छोड़ के जाते हैं तो वे वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी हमें छोड़ के चले गए तो वो रुद्र पितर कहलाएंगे।
और हमारे परदादा दादी हमें छोड़ के गए, वो आदित्य पितर कहलाएंगे। अब इसके बाद जब कभी हवन पूजन भी करो, अब पंडित जी गए पितरों के नाव की आहुति छोड़ो, तो ऐसे ने खंग जाएंगे कि पितरे भ्यो स्वाहा, पितरे भ्यो स्वाहा, पितरे काय के पितरे, कौन पितर? भाई हम तेंदू खेड़ा एक चिट्ठी डाल देवे और वो में भीतरे बहुत कछु लिख देवे और ऊपर को नाव न लिखे तो कौन के ये है? और अगर ऊपर नाव लिखो है भीतर कछु न लिखो है तो चिट्ठी ठिकाने लग जे कि नहीं लग? आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें बसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, जिगत बैठे तुम आहुति दे रहे। अगर दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी है, फिर तुम एक आहुति छोड़ो, आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। तो अगर आज एकादशी है, दीपक जलाना और वो भी रक्षा सूत्र की बत्ती का। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें बसु पितर की पूजा नहीं करनी है, दादा दादी हैं तो रुद्र पितर की पूजा नहीं करनी, फिर अकेले आदित्य पितर को ध्यान करके वो दिया की पूजा करियो, करिया तिली चढ़ाइयो दिया को, और फिर काला तिल लेकर के आर्यमान, आर्यमान नाम लेकर वो तिल वहां छोड़ना। आर्यमान कौन है? बोले आर्यमान पितृलोक के राजा हैं। तो पहले अपने पितर की पूजा करना, आदित्य पितर, दादा दादी ना हो तो रुद्र पितर, और माँ बाप ना हो तो बसु पितर, और फिर आखिरी में चावल लेके कहना, हे आर्यमान पितर, हम आपकी पूजा करते हैं और आपकी पूजा से आप हमारे पितरों पे कृपा करना, वो तुम्हारे राज्य में है, तुम्हारे अधीनस्थ हैं। ये जानकारी हम सबको रखनी चाहिए। अपन तो पितर पितर चल आ रहा, कहीं पितर लग गए, पितर कराए दिन लग गए, कराए दिन ना लगे। पूछो महाराज हर से 8-8 जगह नहीं होते हैं, सीधे रसगुल्ला नहीं खा रहे, तुम दाएं कराए दिन, कराए दिन। हमें लगत 15 दिन से मीठे दिन ही नहीं हुए जिंदगी में, 12-12, 14-14 जगह नहीं हो तो है, तुम दाएं कराए दिन, चकरा नहीं डकारे आ रही। ये कराए मराए दिन वही जी आए करण के दिन। हमने अभी कनवास में बड़े विस्तार से कर्ण का चरित्र कहा था, आप कनवास की कथा सुनना, वो पूरा मैंने पितरों ही पितरों पे बोला है। उसमें कर्ण का, ये कर्ण के दिन आए, कर्ण हैं अब वर्तमान में उते को राजा, तो वे तो कर्ण के दिन के चक्कर में कराए दिन हुआ गया, अब अपन और नाम बिगाड़े में 1 नंबर है। आज एकादशी को जितने भी लोग व्रत हो, व्रत भी ना हो तो घर में दिया जरूर जलाना आज पितरों के नाम का, क्योंकि एकादशी का जलाया हुआ घर में दीपक पितर आज ऐसा आशीर्वाद देंगे कि कभी तुम्हारे जीवन में अंधकार होगा ही नहीं, और अगर आज पितर अंधकार में रह गए तो तुम कभी जीवन में उजाला प्राप्त कर नहीं सकते हो। इसलिए अपने अपने, और एक और, अगर वास्तव में तुम माँ बाप को चाहते हो, पितरों को चाहते हो, तुम चाहते हो कि जिसका हम अंश हैं, जिस वंश से हम आए हैं, वो हमारे पितर खुश रहें, ज्यादा न कर पाओ रे भैया, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन रेगुलर मंदिर जाओ और पुजारी से ले चरणामृत, और चरणामृत हाथ में लेके अपने गोत्र को नाव बोल के वो चरणामृत पी लियो। उस चरणामृत पियोगे तुम, पर हो तो उसी वंश के अंश, तो वो हमारे पितरों को चरणामृत मिलेगा, क्योंकि रोटी से नहीं तरेंगे, वो पानी देवे से न तर हैं, और पानी से तर रहे होते तो वे जिंदगी भर तो पियत रहे, पानी पियत पियत तो मरे थे, प्यासे मर गए, पर उन्होंने गलती जा करी कि वे पानी पियत रहे पर चरणामृत कबू नहीं पियो। तो उनके नाम से 5 दिन तुम भगवान के मंदिर में जाके चरणामृत पीना, और उस चरणामृत से तुम्हारे पुत्रों की परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ज्यादा न कर पाओ तो 5 दिन तो मंदिर जाइयो, या वे चरणामृत लेवे, और भगवान के सामने कहियो कि जो चरणामृत हमारे पितरों को मिले, और अपने गोत्र को नाव लेकर वो चरणामृत पी जाइयो। फिर देखो कैसे पितर तुम्हें आशीर्वाद दे के नहीं जाते।
अकऊ पितर रुष्ट होके चले गए, तुम कितना कमा ले। एक झटका को खेल रहे थे मिटवे में, 20 साल लग जाता आदमी को, 50, और एक क्षण में सीताराम हो जाते। आज एकादशी है और एकादशी का बड़ा महत्व है। अब फिर मैं आज अम्बरीश की कथा कहने वाला था तो समय पूरा हो गया। अब कल नंद बाबा जब एकादशी का व्रत करेंगे तो हम चर्चा करेंगे अम्बरीश जी की। अब हम जन्म की तरफ चल रहे हैं। भगवान के 24 अवतार भय। पहला अवतार भगवान का हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बने बाराह, तीसरे में नर नारायण, चौथे में नारद, पांचवें में भगवान कपिल, छठवें में दत्तात्रेय, फिर यज्ञ राम नाभि राजा और मरु देवी के लिए भगवान श्री ऋषभदेव बने, जहां से जैन धर्म की आधारशिला रखी गई। फिर भगवान का विजित अवतार हुआ। उसके बाद ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार लिया राजा सत्यव्रत के लिए। फिर समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने धनवंतरी कच्छप मोहिनी अवतार लिया। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव बने। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के लिए भगवान बने वामन। बोलो वामन भगवान की। सत्यवती और पाराशर के भगवान वेद व्यास भय, जिनने भागवत बनाई। जमदग्नि और रेणुका केत भगवान परशुराम भय। फिर आती है रामायण। अब रामायण तो तुमने जाना तो भटा को भर तो रामायण को अर्थ, तुम में जितनी दम हो तो बढ़ा ले। एक भटा भर तले हम पूरे तेंदु खेड़ा खुआ दें। नॉन मिला जापानी मिला जाऊं मैं है ही का। ऐसा ही है रामायण की चौपाई, तुम में जितनी दम होए। अन्ना फिर ऐसी एक आदमी बोलो को महाराज तुम्हारे यहाँ दाएं फेरा तो रामायण तो इतनी सी, हमने कही कितनी? बोले एक ठाकुर एक बामन ना। राम जी ठाकुर, रावण बामन। बोले एक ठाकुर एक बामन ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नाश करी, जा इतनी सी बातन ना, और तुलसी ने लिख दाओ पोथन ना। पर ऐसा नहीं है। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस कौन यसमस, जो धुलाए पे धुली नहीं, तुलसी के लाल की कृपा से कौन गाँव, जहां राम नाम मिश्री घुलाए ते घुली नहीं। तुलसी की बाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। तो मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें, मानस की ग्रंथि जाए आज लो खुली नहीं। कोई मानस की गांठ नहीं खोल पाया। तार वेखो भाव से अनेक जीव तारतों को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो, प्रभु के विश्वास को दंड हु सो ना दृढ़ हो तो, विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना लहराऊती। प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी तीन, तुलसी की बाणी जो न पानी पिबाऊती। एक कमाल तुलसीदास जी का है। क्या गजब लिखा, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया। सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई, वो कागज तुलसी के पत्ता से कीमती होगा। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। इस कथा को विराम से बस ये कहूंगा कि 3 चीजें अपने घर में जरूर रख लेना। आंगन में तुलसी जरूर रखना, गले में एक तुलसी का दाना जरूर रखना, और घर में तुलसीदास की रामायण की चौपाई जरूर बोलना। तुम्हारे घर में कलयुग नहीं आ पाएगा। और तुलसी से एक बात आई तो एक बात और कह दें, जिंदगी में कभी एक गलती मत करना, वरना जितने तुम्हारे सत्कर्म हैं उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। और लगभग 90% आदमी गलती करत। अगर आपने हमें YouTube पे नहीं सुना होगा तो 100% आदमी गलती करत। तो जब कबू लकड़िया में जाओ, लकड़िया समझ गए, आओ बार वे,
देखो मरबे की चर्चा हो रही फिर भी हंस रहा है तुम्हारे जो ही तो कल जुगा है। हम कह रहे 12 बजे जाओ तुम्हारे हैं कर रहे। अरे तना सीरियस होकर सुनो मरबे किया हो रही जो ही तो समय पलट गए। पहले अगर रिश्तेदार आत तो और 2 दिन घरे रुक जात तो और अपन जो को बस में भी 18 बजे जाते तो अपन रोते और रिश्तेदार रोत तो कहने रोत तो। अब तो रे आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो। तुम देखो लकड़िया में आदमी पीछे पीछे ये सुनेगा थे मोबाइल में कान में लगा के जैसे कि डायरेक्ट जमरात से बात चल रही हुई कि बड्डे अपनो बहुत खास है तन्ना देख ली क्यों अपनों यहाँ आदमी नहीं रहते। आदमी रहते पहले भाईचारों के, अब भाईचारों को कोई नहीं बचो आदमी। अब तो जे को देखो वो ही कहते हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आए? भज्जा के ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि तुम लोगवा को ने राख लो, अन्य तुम्हें शर्म लगी कि तुम लोगवा के आदमी बने। जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी आए, तेरे घर के ही आदमी बने रहो। जी में फायदा है, भज्जार के आदमी का बने फिर रहा है। अब ने बनेंगे भज्जा मज्जा हर के आदमी घर के ही बने रहो। अच्छा कछु कछु रे जब लकड़िया में जा सो पता है का कह जात? अरे यार कहीं आ जाई हमारी पेशी हती, आ जाई खुंजे बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा फ्री हो हम मर जाए। आहो खा यार आदमी को पागल ही होगा बिल्कुल। ऐसे नहीं कहते यार आ जाई काम हो तो आ जाई लकड़िया में जाने पर। निवेदन हम जा कर रहे हैं आज के बाद जब भी लकड़ में जाओ और तुम्हें जब हाथ में तुलसी दई जाए तन तन वो खबर राखियो कि मुर्दा के कमर के नीचे कबू लकड़िया ने दे अज्जू। लकड़िया दाऊ चज्जे सिर के ते अपन जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंक के भाग यार। अगर धोखे से भी तुम्हारे हाथ की तुलसी मुर्दे के कमर के नीचे गिर गई चिता में तो एक तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी संतान के लिए बहुत भयंकर दुनिया में दुख भोगने पर है। इसलिए जब भी कहीं लकड़िया में जाओ और तुलसी अगर हाथ में ले तो चाहे 2 मिनट लेट हो जाओ पर वह लकड़िया कमर के ऊपर दे के आइयो मुर्दा के, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती है। तुलसी को कमर के नीचे जैसे सोना कभी पांव में नहीं पहना जाता। आजकल ये पैसा तनाक होगा और सुबह पायले पियरे सोने की महाराज ये हो साक्षात भगवान आए सोने की बिछड़ी पेरन लगे आजकल। ये महा अपराध है, महा अपराध। कितना पैसा होगा हो तुम्हारा ना तो ये बात को ध्यान रखियो। दूसरी एक गलती और न करियो कबू। अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारी औलाद कबू बिगड़े नहीं अच्छी गली चले। कौन सी? शंकर जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाओ, शिव चालीसा पढ़ो, शिव पुराण सुनो, रुद्री बनाओ। कबू जीवन में सिर्फ कपड़ा डाल के शंकर जी की पूजा न करियो। जो व्यक्ति सिर पे तौलिया, स्वापी, पगड़ी, टोपी लगा के शिव आराधना करत है वो की संतान वो के कुल में कलंक लगावे वाली हो जाती। और हमारी ने मानो जे के ते शिव पुराण रखो है उठा के ले आओ हम बता रहे जो लिखो अन्ना घरे देख लियो लिख ले। राम शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखो है, देख लियो ने हो तो कल लाए अज्जो बिल्कुल लिख ले संख्या। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 43 में लिखो है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के कर है वो की संतानों के कुल को कलंक लगावे वारी हो जाए। पर जो नियम तुमरो नोई न कल से तेंदू खेड़ा के अच्छी कथा करेगा और महाराज वे तो ऊंसा ही ने ढांकत थी तुम्हारे तो सिर पे कपड़ा ही डाल के पूजा करी को पनवेश्वरी
न ये बात है जल्दी चित्त कल जल चढ़ावे जाओ मंदिर में कजुल्ले को के काय का जुबे पे बिहारी ने कही थी। इन चीजों को भी मुझे बहुत ध्यान रखने पर कि कौन बात कौन पार्टी किया है। पार्टी से राजनीति की न समझ गो। हम तो दद्दाव ने बुराई कर वो बंद कर दो पार्टी को ठिकानू नहीं को कब कौन पार्टी में आ जाए अपन काय को बुराई हो फिर फट में अपन इनकी बुराई करो को अगली साल भी होते पहुंच जाए अपन उनकी बुराई करो को अगली साल भी होते मिल जाए। किसी दद्दा तुम्हारे सब अच्छे हो हमने तो पार्टी मार्टी तो अपनी उसी पार्टी कह रहे हम अपनी जो पार्टी जय हो जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो राम जी ने रावण को मारो और आके अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अब हम भगवान को जन्म कर कथा बंद कर दे हैं। कल बुलौगा कहाओ ठीक। एक और आपसे निवेदन है कबहू भी अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में कथा हो रही हो व्यवहार में कथा हो रही हो और तुम्हें 7 दिन में एक ही दिन जावे को मौका मिले तो 5वें दिन जज्जोत कथा में 4 दिन पहले न जाएंगे 2 दिन ने जा पाओ सुने जज्जू 5वें दिन की कथा भागवत की ऐसे सुनो चज्जे। अब तक तो अपन वही में बेदे रहा जो घरे बेदे थे कौन राजा कौन के को भाव को मारो को जिगो। अब कथा तो कल से होने 3 दिन की कथा रहे भगवान की पर 5वें दिन की जो कथा है वह 18 श्लोकों की जो कथा है वह पूरी भागवत को फल है। नंदोत्सव कितने श्लोकों में है भागवत में 18 में घरे देख लियो 18 श्लोकों में बुलौगा भाव है और 18,000 श्लोक हैं। अब एक की व्याख्या तो हम कल कर हैं पर जिसने 5वें दिन की कथा सुन ली उसको पूरी भागवत सुनने का फल है। तो और पितर पक्ष में कल की कथा का विशेष महत्व होगा क्योंकि जहां भगवान आ जाते हैं वहां सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो लाख बने लाख बिगड़े कल की कथा जरूर सुनियो। भगवान की बाल लीलाएं भगवान को जन्म उत्सव भगवान के आनंद कल। अब हम जन्म कर हैं कल अच्छी तरह से और तैयारी करवा लीजिए जजमान हरो क्या करे हाथ जुड़ाओ नहीं करवाओ भी तो कह रहे हाथ जुड़ाओ हो भी कह रहे हमने तो कोलर के पटकाइया लाई है दादा ये विदाइया गए रिगाए जाएंगे जजमान पूरे विदाइया गए भी सोच रहे भगवान अच्छे अच्छे सूरज जहां जिस देना कजू तमाशों ने बन जाएगा।